ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद छठा अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके दृष्टार्थ देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं से भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार से रसने इंद्रिय और उनके अधिष्ठा देवता वरुण विराट पुरुष से जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नास छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्वनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार के सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनकी रोम उन सभी उद्दजन पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भुवा, स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदाद्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई है। उनका हृदय ही उनकी जन्म भूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल, यज स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष के ही हैं। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर वह विश्व केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए भी बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहे हैं। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पद मात्र, अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक के ऊपर महलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्यलोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्यारूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए भी है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा के इस
अंड की ओर पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं से अंदर और उनमें उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश या यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की स्थापना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि, स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मत, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुषों के अंगों से ही इकट्ठी की है। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों के अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित इस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं को प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्व एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ और मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वार्ग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही नहीं सकते। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी उनके सत्य स्वरूप नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठाक नहीं समझ सकते, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश रहित केवल ज्ञान स्वरूप और अंतरात्मा में रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुर्तुकों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी स्थावर एवं और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु,
मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव और विभूति से युक्त है एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही हैं। हे नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय को दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इतना 6वां अध्याय समाप्तम। 7वां अध्याय भगवान के लीला अवतारों की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान के प्रलय जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याकाश जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख को काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया, जिस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोक में बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयं अनुभव मुनि ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कंदर्प प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माताओं को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय में संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई है। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी ने अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों में पराग से अपने शरीर को पवित्र करने के राजा यदु और सहस्त्र अर्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त कर ली। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों के रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान को ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने के तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से ही नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या से प्रभाव उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेग दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गामी वेनका ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी व्रज से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण करके उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। इसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों के रहित हो रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का यह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं के नासिका से स्वान के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने
मत्स्य के रूप में भगवान को प्राप्त किया है। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों के लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान के कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद में सो सके। देवताओं के महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भवों और तीखी दाढ़ों का उनका मुख बड़ा भयानक लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राहक का मस्तक उखाड़ डाला। इस पर कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस पर विपत्ति का उद्धार किया। भगवान वामन आदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में दृष्टि में वह सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बाली के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों ने अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारा पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुष की याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बाली ने अपने सर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बाली का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु के शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उन्होंने चरणों में सर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित भी कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व के प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म को उपदेश किया। यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयं अनुभव आदि मनवंतरों में भी मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दशों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बरोक टोक निष्कटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों का कमनी कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं के दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन भगवान धन्वंतरी अपने नाम से वही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ के भाग फिर से उन्हें दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारी की क्षत्रिय अपने नाश के लिए देव वंश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी नखों तीखी धार वालों फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में भी इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिताजी की आज्ञा से पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनके विरोध करके रावण उनके हाथों मारता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि में ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और अग्रह आदि सारे जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र छटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता, तब भगवान श्री राम के धनुष के टंकार से ही उसका घमंड प्राणों के साथ तक्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश को बलराम
और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा का प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार को मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में ही पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाला यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी तो हमें कृपा दृष्टि से वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल के शुद्ध करने के लिए वे उनसे विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहां यमुना तट पर सो जाएंगे और देवाग्नि के आसपास के मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों से उनकी आंखें बंद करके उनके अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी वहीं उनकी उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 उंगली छोटे ही रह जाएगी तथा जमाई लेते समय श्री कृष्ण के मुंह में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण को पाश में छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ों में गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर जो काम लोगों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम से ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र को यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर वश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छचक पुष्प कुकरमुत्त की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों का जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे और वे बहुत सी प्रेम प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारुण आदि पहलवान, कुवलियापीड़, हाथी, कंस, कालायवान, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल, द्विविद, वानर, बलवल, दंत वक्र, राजा नग्नजीत के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि सब काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध में मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों से आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ में कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष के विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेगमार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भी भगवान की कथा होने से बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि वे कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वशटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। तब संसार की रचना का समय होता है। तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है। तब धर्म, विष्णु, मनु देवता और राजाओं के रूप में जब सृष्टि का प्रलय समय होता है। तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्ति भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के
एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम क्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के आगन अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर कर दिया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी ऐसी शक्ति है, ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनका स्वरूप को मैं जानता हूँ, और ना तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्रमुख के उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसकी अंत की कल्पना नहीं कर सके, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं। उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर दया करते हैं, और उनकी दया के पात्र से ही उनका दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पा जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में या मैं हूँ और या मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन ब्रह्मी, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पूर्वरवा, मचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, सत्यधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उदंतक, शिबी, देवल, पिपीलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरी शेड़ एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, अष्टिशेण, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूड़, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और फिर संसार सागर के लिए सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा की वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत एवं अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसमें द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द को वहां नहीं पहुंच सके हैं। अनेक प्रकार के साधनों में संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में ही अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाता है। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने का कुदाल नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर ज्ञान करने वाले ज्ञान साधकों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल से ही भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों को अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड्शर संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप वर्णन किया है। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से ही भिन्न है। फिर भी भगवान तो इसके पृथक भी हैं। भगवान ने मुझे जो कुछ उपदेश दिया यह वही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों का प्रेम भक्ति है, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान का चिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करता है तथा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करता है, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता है। इति 7वां अध्याय समाप्तम।